अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। शांति। रोहित भाई, ओम शांति दीदी। का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू दीदी। किंग्सवे कैंप में। बहुत सारे भाई बहने आज आपको सुनेंगे। जी आज का क्लास शुरू करें अनुभव युक्त। तो पहले सविता बहन आपका परिचय देंगे और साथ ही में बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, हमारे बीच में हमारे सुभाष भाई जी भी हैं। जी सुभाष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सुभाष भाई रोहित भाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो जरूर बताएंगे, और साथ में बाबा के कोई भी ज्ञान रतन जो सुभाष भाई जी को भी प्रेरणा आए तो सबके साथ शेयर करेंगे। तो पहले हम सभी रोहित भाई जी का परिचय ले लेते हैं। सविता बहन परिचय। ओम शांति। मैं रोहित भाई जी का दिल से आज के इस मधुबन के झरोखों से कार्यक्रम में बहुत दिल से किंग्सवे कैंप के सभी भाई बहनों की ओर से, हम बहनों की ओर से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका संक्षिप्त में ये परिचय है। आपका जन्म 1966 में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई एमए सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में पूरा किया और आप इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में 1987 में आए और 1989 में इंदौर में आपने अपना पूरा जीवन शिव बाबा के इस कार्य में समर्पित कर दिया। आप वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में रोटी डिपार्टमेंट इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1995 से ही आप ज्ञान सरोवर में रहकर बाबा की इन सेवाओं में सहयोगी बने हैं। आपके लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती है जिसमें 40 भाई बहने रेगुलर बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, परमात्मा से रेगुलर योग भी लगाते हैं, ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करके अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश भी देते हैं। आपको पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल पर सुहाना सफर इस कार्यक्रम में कुछ भाई बहनों ने देखा है, सुना है, तो आपको कुछ भाई बहनें जानते भी हैं और आप बहुत ही सुंदर योग भट्टी के कार्यक्रम करते हैं और अनेक भाई बहनों को योग भट्टी करा करके उनका संबंध शिव बाबा से पक्का कराया है और वो बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव किए हुए हैं। अनेक आत्माओं ने लाभ लिया है और आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते रहते हैं। तो आज जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर भी सुन रहे हैं और हम भाई बहनों की ओर से भी आप सभी को स्वागत करते हैं। और आपने बहुत ही सुंदर, हमने सुना कि आपका अनुभव बहुत अच्छे हैं शिव बाबा के साथ के, तो आज हम सभी को आप सुना करके हमें लाभान्वित करेंगे। ओम शांति। प्रभु कहते हैं दाल रोटी खाओ, शिव बाबा के गुण गाओ। जी दीदी। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा, आवाज आ रहा है? आ रही दीदी। प्यारे ब्रह्मा बाबा जब रोटी बनती थी तो वहां पहुंचते थे बच्चों के बीच में। बाबा बच्चों को गोल गोल रोटी बनाना सिखाते थे। आप भी बहुत सुंदर रूप से ये डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। आपके पास अनेक सेवाधारी भाई बहने आते होंगे, आप उनको गोल गोल रोटी बनानी सिखाते होंगे और वो गोल गोल रोटी शिव बाबा की याद में बनी हुई जो खाते होंगे, उनको गोल गोल शिव बाबा याद आता होगा। ये तो बहुत सुंदर सेवा है जो आप कर रहे हैं। और अभी हम सबके बीच में हमारे सुभाष भाई जी हैं। तो सुभाष भाई जी,
आपको जो प्रेरणा आ रही है वो भी आप सबके समक्ष रखें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। ओम शांति। ये तो मधुबन का झरोका है, ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर से हमारे अलग अलग रत्न आपके सामने आएंगे रोज। हर एक आपका जो वार दिया है वो कर दिया है, हो जाएगा। और आपने जो ये संकल्प किया है, और इसी से हमें पता चलता है कि आपका मधुबन से कितना प्यार है, कितना स्नेह है। और वहां रहते हुए भी आप अपने सारे परिवार को, ईश्वरी परिवार को, मधुबन निवासियों का दर्शन करा रहे, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो ऐसे ही देख रहा था कि चलो प्रोग्राम ठीक ठाक तो आपने कर लिया। तो रोहित भाई, आप अपनी एक विशेषता है, और लास्ट में योग कमेंट्री भी करना, तो बहुत अच्छे योग कमेंट्री भी करते हैं रोहित भाई। तो बहुत आप शुरू करिए, आपका बहुत स्वागत है हमारे परिवार में, झरोके में। और थैंक यू। ओम शांति। हम सबके प्राण प्यारे शिव बाबा, नवजीवन दाता ब्रह्मा बाबा, अभी अभी हम सब ने जून मास मनाया, इसलिए मम्मा की भी याद आ रही है। सभी दादियाँ, और ये जुलाई मास दीदी का माह है, तो दीदी भी, और साथ ही आज की इस कार्यक्रम के प्रणेता, हम सबको अवसर देने वाली राजयोगिनी तपस्विनी साधना दीदी, और आपके कनेक्शन की सभी टीचर बहनें, आदरणीय सुभाष भाई जी जो इस कार्यक्रम में जोड़ने के निमित्त बने, और जो भी आज की इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, किंग्सवे कैंप सेंटर के भाई बहनें, और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए समस्त ब्राह्मण कुलभूषणों को, मधुबन बेहद घर से, तपोभूमि से सबको बहुत बहुत याद प्यार। सर्वप्रथम दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे जैसे साधारण लोगों को भी आप मौका दिए और हमें अपने जीवन के पन्ने पलटने का अवसर मिला। रोहित हमें तो भाई, पता ही नहीं। आप जी अनमोल हीरा हैं। जी दीदी। आप मेरा जो बहुत विशेष आत्मा है। आज आप हम सबके बीच में आए हैं, जी बहुत खुशी हो रही है। जी दीदी, बहुत तो बड़ा जैसे डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। जी दीदी, तो जैसे कि मुझे कहा गया है कि आप अपने थोड़े लौकिक परिचय भी देना, तो लौकिक में मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में की स्थान है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहां से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव का नाम बैगा टोला, बहुत छोटा सा गांव। वहां पर मेरा इस शरीर का अंतिम जन्म हुआ, जन्म स्थान है मेरा वहां पर, और बहुत छोटे से परिवार में और छोटे से गांव में, और साधारण परिवार। हम लौकिक में 3 भाई और 2 बड़ी बहनें हैं, तो मेरे से एक बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई हैं, और मैं बीच का हूँ, तो इसलिए बीच का हूँ, इसलिए निकल के आ गया मधुबन। लौकिक में हमारे जो पिताजी थे वो छोटेपन से ही शरीर छोड़ दिए थे, जब हम बहुत छोटे थे। मैं 6th क्लास में पढ़ रहा था, तभी हमारे पिताजी का साया हमारे सर से उठ चुका था, और लौकिक पिताजी का प्यार हमें ज्यादा नहीं मिल पाया। तो घर का पूरा कारोबार हमारे बड़े भैया, मेरे से बड़े भाई और माता जी, तो इनके ही ऊपर पूरा परिवार का जिम्मेवारी था। और मुझे पढ़ने लिखने की बहुत रुचि थी। गांव में मैं बाल्यकाल से बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। मेरे जो दोस्त यार थे वो मेरे से चिढ़ते इसलिए थे कि मैं उनके साथ खेलने कूदने नहीं जाता था, मैं उनके साथ मौज मस्ती नहीं करता था। ज्यादातर मेरा जो उठना बैठना होता था गांव के बुजुर्गों के साथ,
उनके साथ उनका उनका अनुभव सुनना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, ये मुझे अच्छा लगता था। और हमारे लौकिक घर के पड़ोस में एक पंडित जी का परिवार था। पूरे गांव में एक ही पंडित जी थे। तो पंडित जी से मैं छोटेपन में बहुत कुछ सीख गया था, पंडिताई सीख गया था। पंडिताई मतलब जैसे मान लो किसी घर में कोई बच्चा जन्म लिया, पंडित जी नहीं है तो बुलाओ रोहित भाई को, वही नामकरण कर देगा। तो मैं नामकरण करना सीख गया था। गांव में चूंकि सामाजिक परिवेश, एक साथ उठना बैठना बहुत होता है, तो किसी घर में अगर शादी का समय आया तो शादी कराने का भी जो रस्म रीति में कर दिया करता था। और गांव में जहां मैं पैदा हुआ हूं वहां पर केवल प्राइमरी स्कूल था उस समय। 5वीं क्लास पढ़ने के बाद वहां से 3 किलोमीटर दूर हमें दूसरी जगह पढ़ने जाना पड़ता था। जैसे मैंने बताया, बहुत ही साधारण परिवार, तो पैदल भी जाना पड़ता था सब बच्चों के साथ। बीच में एक जगह नाला भी आता था। अब तो सरकार ने काफी डेवलप कर दिया, जगह जगह रोड बन गए। उस समय रोड भी नहीं होता था, पैदल जाते थे और बीच में नाला, कीचड़। तो जब बारिश का समय होता था तो टीचर लोग हमारे गांव वाले बच्चों को जल्दी छुट्टी कर देते थे, जाओ जाओ बच्चे जल्दी, क्योंकि बीच में नाला पड़ता है, कहीं पानी ज्यादा ना हो जाए तो पार होने मुश्किल हो जाएगा। और होता भी था। इस तरह से एक गांव का जीवन आगे बढ़ा। फिर मैं हाई स्कूल तक 3 किलोमीटर दूर गांव से वहां तक पढ़ाई किया और मैं कॉलेज आ गया। कॉलेज में 15 किलोमीटर दूर राजनांद गांव। लेकिन पढ़ाई करते करते मुझे गांव वालों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। गांव में बहुत ज्यादा ये पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जो भी गांव वालों का कोई पत्र आता था, उन दिनों अंतरदेशी पत्र, फोन तो कभी सुना भी नहीं था हमने नाम। तो किसी के घर में पत्र आता था तो वो पत्र को पढ़ने के लिए मुझे बुलाया जाता था। या किसी को पत्र का जवाब देना है तो बुलाओ रोहित भाई को। तो पूरे मुझे गांव के लोग, मेरी भाभी, चाची, जितने भी भैया लोग, चाचा लोग, सब मुझे बहुत लोग पढ़ैया बाबू कहते थे। बुलाओ पढ़ैया बाबू को, क्योंकि पुराने जमाने में भाभी लोग नाम नहीं लेते थे अपने देवर का। या बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो अपने कई रिश्तेदारों का नाम नहीं लेते हैं, तो पढ़ैया बाबू। या किसी को दवाई मंगानी है या कुछ सामान शहर से मंगाना है तो मेरे को देते थे लिस्ट, और मैं पढ़ने आता था और पढ़ करके गांव वालों की सेवा भी करता था। हमारी एक छोटी सी रामायण समिति थी, बाल रामायण समिति, बहुत छोटे बच्चों का। और उस बाल रामायण समिति का मैं अध्यक्ष था और मैं टीकाकार करता था, रामायण का टीका करता था। रामचरितमानस पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे याद है मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ करके रामायण पढ़ना शुरू कर देता था। आसपास वाले बोलते थे, अरे ये क्या हो गया इसको, पंडित जी को सुबह सुबह रामायण पढ़ना शुरू कर दिए। और जैसे पूजा पाठ करना मुझे अच्छा लगता था। मैं बाल्यकाल से ही भक्ति पूजा पाठ बहुत करता था। गांव में तालाब होता है, उन दिनों तो नल भी नहीं था। तालाब में जाते थे स्नान करने के लिए। वहां एक मंदिर, शिव जी का मंदिर, उस मंदिर में जल चढ़ाता था। घर में रोज नियम प्रमाण में अगरबत्ती जलाता था। भक्ति मार्ग के फोटो, बड़े बड़े चित्र लगे रहते थे, श्री राम का, गणेश जी का, हनुमान जी का, सबके सामने अगरबत्ती जलाता था। मेरी ड्यूटी रहती थी, जब तक अगरबत्ती नहीं जलाता था तब तक खाना नहीं मिलता था। इसके अलावा और मैं गांव में ये सब सेवा करता था, रामायण पढ़ने का काम। कोई भी गांव की कोई किसी को तकलीफ है तो हॉस्पिटल लेकर के जाना। तो बचपन से ही एक सामाजिक सेवा का संस्कार था। तो मुझे लोग बोलते थे कि ये छोटा नहीं है, ये बूढ़ा है, बुजुर्ग है। और मैं लौकिक घर की बात सुना देता हूँ। हमारे घर में जो बड़ी बहन है, मेरी लौकिक बड़ी बहन है, वो बड़ी थी तो ससुराल जा चुकी थी। घर में बड़े भैया दूसरे काम करते थे, तो मैं माता जी के साथ हाथ बटाता था।
अर्थात घर का बहुत सारा काम मैं माताजी के साथ करता था। जैसे घर का झाड़ू पोछा करना, पानी भरना और भी घर में जो छोटे मोटे काम होते वो मैं सब करता था। तो मेरी माताजी, लौकिक माताजी हंसी हंसी में कहती थी, ये हम तो भगवान से कहा था कि इसको बेटी बना देना, लेकिन इसको बेटा बना दिया है। तो मैं करता बेटी जैसे काम था। इस तरह से ये लौकिक जीवन आगे बढ़ता गया। कॉलेज में आने के बाद मैं भक्ति पूजा पाठ भी करता था, भगवान की तलाश भी रहती थी, लेकिन एक अच्छी आदत के साथ साथ एक बुरी आदत आ गई। मैं कॉलेज जब तक नहीं गया, बीए जब तक पढ़ने नहीं गया, तब तक टाकीज नहीं देखा था, टाकीज का मुंह नहीं देखा था, फिल्म नहीं देखता था, कोई फिल्म के बातें भी मेरे सामने कोई कर नहीं सकता था। मतलब इतना धार्मिक प्रवृत्ति का, कट्टर धार्मिक। लेकिन कहते हैं ना, कॉलेज में जाते हैं तो दोस्तों के साथ एक दो बार फिल्म देखने लग गया, तो फिल्म देखने का चस्का लग गया। अब फिल्म देखने की आदत इतनी बढ़ गई कि जब भी नया फिल्म आता था तो देखने जरूर जाते थे। बाबा, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं ना कि एक फिल्म देखा तो बाबा का बहुत सारा विचार बदल गए। तो हमारे भी इस तरह के विचार में थोड़ी सी परिवर्तन आई। घर वाले लोग कहने लगे कि ये तो पहले अच्छे विचार, अच्छे संग के साथ रहते थे, आजकल फिल्म भी देखने लगे हैं। लेकिन खान पान की शुद्धता थी और कोई बुरी आदत नहीं थी। कभी कभी घर से थोड़ा सा जाग्रफी का प्रैक्टिकल है ऐसा झूठ बोल करके भी चले जाते थे पिक्चर देखने के लिए। लेकिन कहीं कहीं वो टाकीज का टिकट जेब में रह जाता था तो पकड़ में आ जाता था। बाबा का ज्ञान मुझे 87 में, मैं उस समय एमए कर रहा था, प्रीवियस में था, और गांव से 3 किलोमीटर दूर जहां पर मैंने हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई किया, वहां पर प्रदर्शनी लगी थी। जब प्रदर्शनी लगी थी तो मेरे दोस्त लोग, बहुत लोग जाकर के वो प्रदर्शनी को समझे कि स्कूल में, और तब तक मैं ब्रह्मा कुमारी इसका नाम मैंने सुना भी नहीं था। लेकिन बहनें, सफेद वस्त्रधारी बहनें आती थी तो मुझे लगता था शायद एक क्रिश्चियन लोग हैं या कुछ और, इनकी अपनी संस्था होगी। मैंने, बहुत लोग बोला चलो देखो देखो, लेकिन मैं देखने नहीं गया। अब जैसे होता है 5 दिन 7 दिन के बाद गांव में गीता पाठशाला चालू हो गया उस गांव में, और गीता पाठशाला मेरे एक पक्के दोस्त के घर में चालू हो गया। अब वो दोस्त मेरे से बहुत परिचित थे क्योंकि मैं उनके घर में भी रामचरितमानस का पाठ करने जाता था। तो मुझे बहुत बोला कि रोहित भाई आप एक बार आओ, एक बार आओ। तो मैं, क्योंकि वो दीदी, वहां के जो सेंटर की दीदी पुष्पा दीदी, अपने आत्म प्रकाश भाई टोली वाले, उनके लौकिक भांजी है वो, तो वो दीदी वहां पर रोज 15 किलोमीटर दूर वो मुरली सुनाने जाया करती थी, और जहां सुनाने जाती थी वहां से 3 किलोमीटर हमारा घर। तो जब मुझे बहुत जिद किया गया कि मुरली सुनने आओ, मुरली सुनने आओ, मुझे मुरली का कुछ ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था। बहुत जिद किया तो मैं चला गया एक दिन क्लास में, और उस समय लाल लाइट जल रही थी और सब लोग नए नए थे, उस समय बिल्कुल नया चालू हुआ था गीता पाठशाला। तो सब लोग सर झुका करके बैठे थे और मैं भी पीछे जाकर के सर झुका करके बैठ गया। अच्छा लग रहा था, एकदम शांति, बाबा का गीत बज रहा था, सामने दीदी बैठी थी, दृष्टि दे रही थी, लेकिन मैं देखता था थोड़ा सर उठा करके कौन क्या कर रहा है। तो कोई दीदी तरफ देख रहा था, कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि नए नए थे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद सफेद लाइट हो गई और मुरली चालू हो गया। तब तक मुझे मुरली भी नहीं पता था, दीदी के हाथ में कोई मुरली का पेपर, मुरली सुनाना शुरू कर दिया दीदी ने। लेकिन मुरली मुझे पहले दिन अच्छी लगी, और मैं बताना चाहता हूं मेरा जन्म मुरली से हुआ है, अलौकिक जन्म। पहले दिन ही बाबा ने बोला, बच्चे ये भक्ति पूजा पाठ जो करते करते आए हो, इससे आत्मा का उद्धार नहीं हुआ है। ये भक्ति पूजा पाठ से मैं नहीं मिलता हूं, मैं भक्ति का फल देने आया हूं। तो मुझे लगा ये दीदी जी बहुत अच्छी बातें सुना रही है। हमें तब तक ये नहीं पता था ये भगवान के महावाक्य है। मुरली सुन के बाहर निकल गया, दीदी से कोई परिचय नहीं हुआ, और पहले दिन ही मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया। मैं घर गया, अगरबत्ती वगैरह कुछ नहीं जलाया।
मेरी माताजी बोली कि क्या बात है बेटा, आज अगरबत्ती नहीं जलाओगी? मैंने कहा नहीं जलाऊंगा। बोले क्यों? बोले एक सफेद वस्त्रधारी दीदी आई थी, उसने मना किया है। पहले दिन से घर में झगड़ा चालू हो गया कि इसको कौन दीदी आ गई, कौन इसको नया नया ज्ञान सुना रहा है। तो मैंने कहा नहीं, एक दीदी आती सफेद वस्त्र धारणी, एकदम बढ़िया, उसके चेहरे में चमक है दीदी की, और उसने सिखाया है कि भक्ति पूजा पाठ नहीं करना है। मैं नहीं करूंगा। दूसरे दिन जल चढ़ाना भी बंद, आरती उतारना बंद, अगरबत्ती जलाना बंद। घर में थोड़ा थोड़ा चालू हो गया। दूसरे दिन मुरली सुनने गया। दूसरे दिन बाबा ने बोला बच्चे ये खान पान को शुद्ध रखना है, होटल का खाना पीना नहीं खाना चाहिए, जैसा अन्न वैसा मन। तो होटल में हमारा और कुछ तो आदत नहीं था, लेकिन चाय पकोड़ा खा लेते थे दोस्तों के साथ। तो हमारा एक टीम था 5 लोगों का। एक दिन वो पकोड़ा चाय पिलाते थे, एक दिन मैं, ऐसे ड्यूटी लगा रहता था, टर्न बाय टर्न। मेरा टर्न आ गया दूसरे दिन, तो मैंने कहा कि मैं तो आज नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? वो दीदी ने बोला है, मना किया है, खाना नहीं बाहर का। तो दूसरे दिन ही वो लोग बोलने लग गए, अरे ये कहाँ तुम साधु बनने चला गए, अभी तो तुम्हारा उम्र है, खाओ पियो, क्या रखा है जीवन में। जैसे सबके पास पेपर आती है, ऐसे मेरे पास भी आने लग गए। लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं किया। दूसरे दिन से ही मैंने होटल में जाना बंद कर दिया। तीसरे दिन बाबा की मुरली सुना, और मुरली सुनते समय बाबा ने ये कहा कि बच्चे, फिल्म दोजक का द्वार है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी परीक्षा। तो दोजक शब्द मुझे दीदी ने स्पष्ट किया, दोजक माना नरक होता है, और फिल्म जो है दोजक नरक का द्वार है। तो बहुत सारी भ्रांतियां मन में, विकृतियां, कई प्रकार के संकल्प जो बचपन में नहीं आते थे, वो सब फिल्म देखने के बाद आते थे मुझे। तो मुझे लगा ये सच में दोजक का द्वार है, सच में नरक का द्वार है। मैंने मुरली सुन करके बाहर निकला और कान पकड़ा। ये 87 की बात है, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी भी टाकीज में जाकर या ऐसे जो यहाँ पर सबके बीच में कोई धार्मिक फिल्म या देशभक्ति की फिल्म दिखाया जाता है, सबके बीच में वही देखा हूं। ना मैंने मोबाइल में, ना टीवी में, टाकीज में उस दिन से कल आज तक कभी फिल्म नहीं देखा। तो ये 3 धारणा मुझे 3 मुरली से हो गई, 3 दिन की मुरली से। अब तक मैंने ना ज्ञान सुना था, ना कोर्स किया था, ना दीदी से परिचय हुआ था, क्योंकि मुरली पूरा होती ही मैं चला जाता था, क्योंकि वहां से 3 किलोमीटर मेरा घर पड़ता था। फिर धीरे धीरे दीदी से परिचय हुआ। 10-12 दिन बाद दीदी ने कहा, मेरा परिचय पूछा, क्या करते हो? तो मैंने कहा दीदी मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो राजनांदगांव आते हो तो सेंटर आओ। आप मुझे पूछा दीदी ने कि कोर्स किए क्या? मैंने कहा दीदी कोर्स क्या होता है? बोले नहीं, ये ज्ञान को समझने के लिए 7 दिन का कोर्स होता है। तो मैंने कहा दीदी ठीक है, आप करा देंगे तो कर लूंगा, लेकिन वैसे तो मुझे बाकी बातें, बहुत सारी बातें समझ में आ गई है। तो मैं सेंटर गया। सेंटर में दीदी ने कहा कि कोर्स का किताब दे दिया 4-5, और सबसे पहले मुझे बाबा की जीवन कहानी दिया, ब्रह्मा बाबा की। और ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी मुझे इतना प्रिय लगी, इतना प्रिय लगा कि वो पढ़ करके, क्योंकि बाल्यकाल से मेरा पिताजी का अनुभव नहीं था मुझे। मेरा पिताजी, लौकिक पिताजी का साया जो है सर से उठ चुका था। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब बाबा की जीवनी पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था मेरे लौकिक और मेरे अलौकिक दोनों पिता यही है। और पढ़ते 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 मेरे आंखें गीली हो जाती थी। मैं नयन में मोती, प्रेम के मोती, दुख के आंसू नहीं, लेकिन एकदम प्यार के आंसू आ जाते थे, और मुझे किताब को बंद करना पड़ता था। किताब को मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाता था। बंद करके थोड़ी देर अपने आप को सहारा दे करके वापस पढ़ता था। इस तरह से मेरा आध्यात्मिक जन्म हुआ। मैंने आज तक वो कोर्स किया ही नहीं। बाद में तो अनेक आत्माओं को कोर्स कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन डायरेक्ट बाबा की मुरली से मेरा जन्म हुआ। और दूसरी बात, मुझे योग में बहुत रुचि, इतना योग में बैठने का मन करता था, जबकि योग का भी ज्ञान मुझे इतना नहीं था। मैंने सेंटर से एक छोटा सा कास्केट बाबा का उपलग में जो लगाते हैं वो ले जाता था। अब तक हमारे लौकिक घर वाले लोग सिर्फ अंदर अंदर सोचने लग गए थे कि ये क्या करने लगा, क्योंकि जिस रूम में मैं रहता था वहां फिल्म के हीरो हीरोइन का पोस्टर लगा रहता था। मैंने तीसरे दिन ही वो सब निकाल करके उसको फाड़ के फेंक दिया, कुछ जला दिया। तो और लोग, घर वालों को लगने लगा इसका दिमाग में पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, ये तो बहुत कुछ हरकतें करने लगा है। और ब्रह्मा बाबा का चित्र ले आया।
मुझे बोला कि ये किस सेठ का चित्र ले आए, ऐसा बोला, सबसे पहले यही बोला, ये कौन सा सेठ का चित्र है। मैं बोला मेरा पिताजी का चित्र है, ऐसी शब्द था मेरा, ये मेरे पिताजी का चित्र है, मेरे पिताजी को आप लोग भी पहचानो। ये घर वालों के प्रति मेरा पहला उच्चारण था। अब वो धीरे धीरे करके ज्ञान को थोड़ा वो लोग भी सुनने लगे, परिवार के लोग, लेकिन थोड़ा मन में सोच भी चलता था उनका। और मैं रात भर योग करता था, घर वालों को बताता नहीं था। मैं अपने कमरे में कास्केट को लगा करके, मैं मुश्किल से मुझे 15-20 दिन हुआ था ज्ञान में, और पूरी रात को मैं 9 बजे 9:30 बजे, क्योंकि गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं तो सब सो जाते थे, और मैं अपने कमरे में आ जाता था और उनको लगता था ये सो गया, लेकिन मैं सोता नहीं था, रात भर बैठता था। और शुरू मुझे क्या होता था, बाबा ऊपर खींचता था सूक्ष्म वतन में। जब सूक्ष्म वतन में बाबा खींचता था तो मुझे इतना तो ज्ञान नहीं था, सूक्ष्म वतन का भी इतना ज्ञान नहीं था, फरिश्ता का ज्ञान नहीं था, लेकिन ब्रह्मा बाबा मुझे दिखाई देते थे सूक्ष्म वतन में। और बाबा मुझे इशारा करते थे, आओ बच्चे मेरे पास आओ बच्चे। तो मुझे डर लगता था, मैं दीवार को छूता था, मैं परमानेंट ऊपर तो नहीं चला गया। फिर मैं डर के एकदम डर जाता था कभी कभी, और डर के मैं कमरे से बाहर भी निकल जाता था 10 मिनट के लिए, और एकदम जैसे ईश्वरी नशा, वो भगवान का प्यार, वो दुलार, वो स्नेह, इसलिए इस तरह से मेरा योग में बहुत रुचि होने लग गई। और फिर धीरे धीरे गांव के लोग, थोड़ा मेरे बड़े भाई जुड़ गए, छोटे भाई जुड़ गए, और वो 3 किलोमीटर दूर, हमारा गांव से दूर, वहां दीदी आती थी मुरली सुनाने के लिए। मुरली हम शुरू से, जैसे मैंने बताया मेरा जन्म ही मुरली से हुआ है, तो मुरली हम मिस नहीं करते थे। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मुझे याद है हम लोग साइकिल को सर में उठा करके लेके जाते थे, बीच में नाला पड़ता था, कीचड़ होता था, लेकिन हम मुरली मिस नहीं करते थे। और चूंकि दीदी जो है, उस समय दीदियों का सबका त्याग तपस्या है, हमारी बड़ी दीदी जो पुष्पा दीदी जी है, वो वहाँ कभी बस में कभी जीप में मुरली सुनाने आती थी, अपनी खुद की गाड़ी कुछ नहीं थी। तो दीदी को जब तक हम लोग राजनांदगांव के लिए गाड़ी नहीं बिठाते थे, तब तक हम लोग वापस नहीं जाते थे अपने घर। दीदी कई बार बोलती थी, जाओ आप लोग जाओ, मैं बैठ जाऊंगी। हम कहते थे दीदी आप यहाँ खड़े रहोगे, हम कैसे जाएंगे। बिल्कुल नए नए हम ज्ञान में थे तभी। फिर दीदी को हम बस में बिठा कर ही, रात को भले 11 बज जाए, 12 बज जाए, और तब हम लोग घर जाते थे। गांव के लोग पूरा सो गए होते थे, और फिर रात को हम लोग चुपचाप, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे, खाना खा करके सो जाते थे, और अमृत बेला उठना शुरू किया। फिर परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञान में, गांव के लोग थोड़ा जुड़ना शुरू कर दिए। थोड़ा विरोध भी हुआ, समाज से इनको अलग कर देंगे, इनका सब पानी बंद कर देंगे, इसका गांव में जो सामाजिक प्रथाएं होते हैं वो सब बंद कर देंगे। लेकिन थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। हम लोग को थोड़ा शुरू में नशा भी बहुत चढ़ गया था, हमको भगवान मिला है, अभी तो 2001 में विनाश हो जाएगा, जो करना है कर लो, ऐसे जैसे सबके साथ होता है ऐसा। फिर 88 में एक बार जगदलपुर में, बिल्कुल नए थे हम ज्ञान में, उसी समय जगदलपुर में बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, आदिवासी जागृति महोत्सव। उसमें बड़ी दादी जी, गुलजार दादी जी और चंद्रमणि दादी जी, बहुत सारी दादियां, जगदीश भाई जी गए थे। अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बस्तर एरिया में, जगदलपुर नाम सुना होगा आप सबने, आजकल दूसरी बातों के लिए भी प्रचलित है वो। तो वहां पर एक नया पूरा सेवा केंद्र, गीता पाठशाला खोलने का प्रोग्राम था, और हम बिल्कुल नए थे, तो वहां पर सेवा के लिए गए थे हम 2-3 भाई। पहली बार हमने दादियों को देखा बहुत नजदीक से, भाई साहब को देखा, जगदीश भाई जी को, और हमारी इंदौर जोन के जो प्रणेता आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी, जो हमारे बीच अभी नहीं है, तो उनको हमने पहली बार देखा। आरती दीदी साथ में थी, तो सबके साथ वहां सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद वो सेवा पूरा करके वापस घर आए, तो बड़ी दादी का उस रास्ते से गुजर करके वहां जाना था सेवा केंद्र, क्योंकि दादी का पूरा चक्कर था, कई सेंटरों में जाना था बड़ी दादी को। अब हमारा जो गीता पाठशाला था बिल्कुल हाईवे पर था। अब हम लोगों को एकदम नशा की दादी इसी रास्ते से गुजर रही है, हम लोग क्या करेंगे, दादी जी को रोकेंगे, यहाँ पर दादी जी को रोकेंगे। दादी को बिल्कुल हाईवे से 2 कदम दूर हमारा गीता पाठशाला था। तो हम लोगों ने अपने आप ही, बड़ों से कुछ पूछा नहीं, इतना भी हमको पता नहीं था, श्रीमत भी लेना चाहिए।
तो हम लोगों ने फूल लगा दिया, बैनर लगा दिया, बैनर झंडा ले लिया बाबा का और गुलदस्ते बना लिए। और इतने में सबसे पहले भाई जी आए, ओम प्रकाश भाई जी। भाई जी ने कहा कि आप लोग कौन हो? बोले। हमने कहा भाई जी नया ना गीता पाठशाला खुला है, तब परिचित भी नहीं थे इतना। बोले नहीं, दादी जी के पास टाइम नहीं है, दादी जी आगे सेंटर जाएगी, आप लोग ना दादी जी को रोकना नहीं। तो हम लोग साइड हो गए चुपचाप। अब इतने में दादी जी की गाड़ी आई, दादी जी ने हम लोग को देखा, झंडा वंडा लेकर के, बाबा के बच्चे खड़े हैं, दादी गाड़ी रुकवा दिया। दादी जी गाड़ी रुकवा दिए, पूछा कि कहाँ है गीता पाठशाला? तो हमने कहा दादी बस ये 2 कदम है। अब दादी गाड़ी से उतर गई, बड़ी दादी गाड़ी से उतर करके चलो मैं चलती हूँ। तो हम लोगों ने फूल बिछा रखा था रोड में, वो फूल में चल करके दादी आई हमारे गीता पाठशाला में। और दादी जी ने फिर पूछा कि कितने समय हुआ है? तो मुश्किल से 2-3 महीना हुआ था गीता पाठशाला खुले, 3-4 महीना हुआ होगा। फिर दादी जी ने पूछा कि कौन मुरली सुनाता है? तो उस समय शुरू से मैं ही मुरली सुनाता था, दीदी नहीं आती थी तो मैं सुनाता था। तो अच्छा लगता है ज्ञान, ऐसे हाल चाल पूछा। पहली बार दादी को हमने इतना नजदीक से, इतना दादी को फरिश्ते स्वरूप में, इतना जैसे माँ हमारे बीच में आ गई है, ऐसा दादी का प्यार, स्नेह, वाइब्रेशन अनुभव हुआ। फिर तो दादी जी हम लोगों से बातचीत करके वापस वहां सेवा केंद्र चली गई, राजनाथ गांव। और राजनाथ गांव में हम लोग भी, हम लोग पास इतने गाड़ी वाड़ी तो था नहीं, साइकिल था। फिर साइकिल चला करके पीछे पीछे राजनाथ गांव गए, राजनाथ गांव में क्लास अटेंड किया। फिर दादी जी को राजनाथ गांव से नागपुर तक बाई ट्रेन जाना था। तो स्टेशन गए तो पता चला 2 घंटा लेट है ट्रेन। तो दादी जी के साथ हम लोग 2 घंटा स्टेशन पर बैठे रहे। इतना मजा आया, इतना मजा आया। दादी जी और मोहनी दीदी उन दिनों साथ होती थी दादी के, और बहुत सारे भाई। दादी इतना बहलाई हम लोग को 2 घंटे तक स्टेशन पर, और खूब बातें, मधुबन की बातें। हम लोग सोच रहे थे अच्छा हुआ ट्रेन लेट हुआ, ये भी कल्याणकारी है। तो दादी के साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई, दादी को बहुत अच्छे नजदीक से देखा। फिर नागपुर से दादी जी का फ्लाइट था अहमदाबाद के लिए। इस तरह के से हम दादी जी को पहली बार देखा। और 6 महीने के अंदर मेरे को संकल्प आ गया कि मुझे अपने जीवन समर्पित करना है। मैंने वहां की जो आदरणीय पुष्पा दीदी को बोला, दीदी मुझे अपना जीवन को समर्पित करना है। तो जैसे सब दीदियां कहती है कि अभी आप नए हो ज्ञान में, अभी 3 साल तक ज्ञान में चलो। मैं बोला दीदी 3 साल तक ज्ञान में, मैं 6 महीने में ज्ञान तो समझ में आ गया मेरे को। तो दीदी बोली नहीं नहीं, पहले तो अभी मधुबन भी नहीं गए हो, बाबा से भी नहीं मिले हो समर्पित होने का, अभी आपको नशा बहुत चढ़ गया है, थोड़ा नशा को ठंडा रखो, धीरे रखो। अभी 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 और चलो भाई, ठीक है आप समर्पित हो जाना, लेकिन अभी 1 साल 2 साल 3 साल तक चलो ज्ञान में। लेकिन बहुत नशा था, बहुत उमंग था, पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि हट गई। बस एक ही बात था, विनाश होने वाला है, क्या करना है। तो उन दिनों थोड़े दिन के बाद हमारे ओम प्रकाश भाई जी रायपुर आए थे, उन दिन रायपुर जाया करते थे। तो दीदी को मैं बहुत बार अपना आवेदन निवेदन दीदी को बताया करता था। तो दीदी मुझे और एक और भाई हमारे गुलजारी भाई आजकल शांतिवन में समर्पित है, इंदौर में थे 25-30 साल तक। तो हम दोनों लोग को लेकर के गए वहां इंदौर, रायपुर। और रायपुर में भाई जी से मिले, भाई जी ने फिर सारा पूरा समाचार पूछा, घर का, परिवार का। आप लोग के समर्पित होने से पीछे से कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो नहीं होगी भाई जी, हम निकल सकते हैं। लेकिन घर वालों को नहीं बताया था कि हमारा समर्पित होने का प्लान चल रहा है, क्योंकि घर वालों की बहुत अपेक्षा थी, इतना पढ़ाया लिखाया है और ये जो है नौकरी करेगा, घर का परिवार भरण पोषण करेगा, क्योंकि बहुत ही साधारण परिवार था उन दिनों हमारा। तो उसके बाद फिर भाई जी ने कहा कि एमए का एग्जाम देकर के आ जाओ। अब छत्तीसगढ़ से इंदौर काफी दूर है, हमने इंदौर कभी देखा ही नहीं था, इतने दूर कभी सफर ही नहीं किया था। तो मैंने एग्जाम दिला करके इंदौर आ गया और भाई जी ने एड्रेस वगैरह दे दिया था, फोन भी नहीं था उन दिनों, ये 89 की बात है। अब 89 में मैं इंदौर आ गया। इंदौर में फिर भाई जी ने जो भी सेवा दिया वहां सेवा करते रहे। अब सेंटरों में तो सब प्रकार की सेवा करनी होती है, तो मकान का, बिल्डिंग का झाड़ू पोछा भी करना, किचन में भी सेवा करना, और हॉस्टल की कन्याएं जो रहती है वहां पर, उनके पेरेंट्स को लेने जाना, उनको छोड़ने जाना, उनका टिकट बनाना, सब प्रकार की सेवा बाबा कराते थे वहां पर। और अमृत बेला का गीत मैं ही बजाया करता था। रात को सब सेंटर को ताला लगा करके मैं सोता था लास्ट में। तो कभी दिन में कभी सोया कभी नहीं सोया, ऐसा दिनचर्या होता था। लेकिन भाई जी का और आरती दीदी जी का बहुत प्यार, बहुत पालना मिली वहां पर, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि छोटे से गांव से आए थे।
और इतना आध्यात्मिकता की जो गहन परिभाषा है, वो नशे नशे में ज्ञान में तो चल गए। बाबा का अनुभव भी बहुत होता था, लेकिन सेवा कर्मठता क्या है हमने इंदौर में सीखा। यज्ञ में कैसे सेवा करनी है, अपना हड्डी लगानी है, तन लगाना है, मन लगाना है। यज्ञ में जो भी बाबा की सेवा है उसको हाजी करना है, ये सेवा करते रहे वहां पर। और वहां पर फिर बड़े बड़े प्रोग्राम, आप सब जानते हैं भाई जी को बहुत उमंग गुस्सा होता था, आए दिन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम नहीं होता, पूरा नहीं होता था, दूसरा प्रोग्राम प्लानिंग बुद्धि थे भाई जी। तो भाई जी के साथ बहुत बार मधुबन आना, मधुबन से जाना। तो मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि मैं समर्पित होने तक बाबा से मिला नहीं था। बीच में एक बार कॉन्फ्रेंस में आना हुआ था मधुबन, लेकिन बाबा से नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही इंदौर आने के बाद मुझे बड़ों को पता चला कि अभी तक ये बाबा से मिला भी नहीं है, तो मुझे अकेले को आरती दीदी लेकर के आई थी मधुबन बाबा से मिलन के लिए, अकेले को। हम लोग, मुझे याद है, इंदौर से अहमदाबाद आए बस से, और बस से फिर मधुबन आए थे। ये 89 में पहली बार मैं समर्पित होने के बाद बाबा से मिलने आया था, और बाबा से मिल करके बहुत मजा आया। पहली बार बाबा को ओम शांति भवन में देखा, बाबा से बहुत प्यार। उन दिनों तो ये पर्सनल मुलाकात तब तक तो बंद हो चुका था, लेकिन बहुत ग्रुप वाइज जो बाबा से मिलना होता था, वो नजदीक से बैठ करके बाबा से मिलना हुआ। इंदौर में बड़े बड़े प्रोग्राम, उसमें दादी चंद्रमणि आती थी, कई बार आई, बड़ी दादी कई बार आई, जानकी दादी आई, हमारे जगदीश भाई जी आए। तीन लोगों को और एकदम नजदीक से उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दादी चंद्रमणि, चूंकि हमारी इंदौर जोन को भी उन दिनों दादी संभालती थी, तो दादी बहुत लंबे समय तक कई बार इंदौर में रहती थी। अब हम लोग थोड़े हाइट में छोटे और पतले दुबले रहते थे, तो दादी कई बार कहती थी, अब दादी पंजाब के भाइयों को देखती थी, तुलना करती थी, हमारे पंजाब के भाई लोग तो बड़े हट्टे कट्टे ऊंचे पूरे, ओम प्रकाश भाई ये लोग छोटे छोटे कैसे, इनको तो खिलाया पिलाया करो। ऐसे दादियों का तो बोले हाल का कोई प्रॉब्लम नहीं था हम लोगों को। फिर भाई जी कहते थे इन लोगों को गाजर का सीजन आता था, अरे सबको गाजर का जूस पिलाओ, दादी ने कहा है। तो भाई जी की बहुत पालना मिली हम लोगों को। उसके बाद धीरे धीरे करके कई सेवा, वहां पर सेवा के फील्ड में बहुत अनुभव हुआ, और सब प्रकार की सेवा करके फिर 94 में जब ज्ञान सरोवर का निर्माण शुरू हो चुका था, तो बड़ी दादी जी ने आदरणीय सूरज भाई जी को कहा था कि पूरे भारत से भाई होना चाहिए, एक स्थान से भाई ना हो, बल्कि भारत के विभिन्न स्थानों से यहाँ पर बाबा के घर में हो। तो भाई जी का ये लक्ष्य था कि हर जोन से 6 भाई बुलाए। तो इसी बीच में भाई जी के साथ थोड़ा बातचीत हुई ओम प्रकाश भाई जी के साथ। फिर भाई जी के साथ एक बार मधुबन आया था, तो दादी चंद्रमणि से मिलवाए, और दादी चंद्रमणि फिर यहाँ रहने लग गई थी तब तक। तो दादी चंद्रमणि ने कहा अगर आपकी छुट्टी हो तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर। मैं तब से फिर 95 से ज्ञान सरोवर में रहने लग गया। और शुरुआत में फिर ज्ञान सरोवर में चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, किचन तब तक शुरू नहीं हुआ था, तो हम लोग ज्ञान सरोवर के भोजन हम लोग पांडव भवन से लाते थे। 6 महीना शुरू में हम 3 भाइयों की ड्यूटी लगी थी, एक ट्रक हम लोग को, एक ड्राइवर, एक ट्रक दे दिया गया था। तो सुबह सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ से नाश्ता लेने के लिए जाते थे पांडव भवन, और कई बार वो ट्रक वाले को कह देते थे ड्राइवर को कि आप आराम से आना, हम लोग पैदल जाते थे। तो कई दिनों तक हम पैदल गए यहाँ से, ज्ञान सरोवर से 3 भाई रहते थे, तो सुबह सुबह निकल जाते थे पैदल, और वो गाड़ी लेकर के आते थे ड्राइवर। वहां जाकर के मुरली सुनते थे हम लोग पांडव भवन में, और आधी होने के बाद हम लोग चूंकि भोजन भरना पड़ता था, तो किचन में जाकर के वो पतीला रहता था, दाल के लिए डब्बा रहता था, वो सब दाल सब्जी भर करके फिर हम लोग तीनों टाइम नाश्ता के समय नाश्ता लेकर के आना, फिर खिलाना भी सबको, भोजन के समय भोजन लेकर के आना और खिलाना। फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बहुत सारे लेबरों का भोजन, अचानक प्रोग्राम मिलता था 200 लेबर खाना खाएंगे, तो वहाँ जो किचन के देव भाई हैं या रोटी वाले अशोक भाई जी हैं, उनको प्रोग्राम देते थे, तो वो लोग लेबर के लिए आलू की सब्जी और पूरी बनाते थे, तो वो भी ला करके दे रखते थे, यहाँ पर लेबर को खाना खिलाते थे। इस तरह से हमारा मधुबन की सेवा प्रारंभ हुई, और मधुबन में सेवा करते करते फिर 6 महीना बाद यहाँ ज्ञान सरोवर का उद्घाटन शुरू हो गया। तब तक हमें पता नहीं था आगे कौन सी सेवा करना है। अब तक तो डाइनिंग में सेवा करते थे और भोजन लाते थे, खिलाते थे। फिर जैसे बड़ी दादी जी ने सब यहाँ किचन का उद्घाटन किया, बड़े भंडारे का, सब्जी का, रोटी का, दूध का, चाय का। तो रोटी का जब उद्घाटन होने वाले थे, उसके 2 दिन पहले मुझे सूर्य भाई जी बोले कि रोहित भाई तुम रोटी में सेवा करोगे?
तब तक ज्ञान सरोवर में पांडव भवन से 2 भाई हमारे साथ पहले आ चुके थे यहाँ पर। वो पांडव भवन में ट्रेन थे वो लोग रोटी डिपार्टमेंट में। तो मुझे पूछा, तो मुझे लगा रोटी में क्या सेवा होता होगा, हम इतना ध्यान भी नहीं देते, तो रोटी तो माताएं बहनें बेलती होगी, अब ये रोटी में क्या सेवा होता होगा। फिर भी हाँ जी कहने की आदत थी। तो मैंने कहा भाई जी को, कहा भाई जी हाँ जरूर, जो आप कहेंगे भाई जी हम वही सेवा करेंगे, लेकिन देख लेना थोड़े गर्म होते हैं, हीट ज्यादा पड़ता है। मैंने कहा भाई जी करेंगे, आप कह रहे हैं तो आप बाबा पावर भी देगा। तो रोटी डिपार्टमेंट का उद्घाटन हुआ पहले दिन से, जिस दिन रोटी किचन का उद्घाटन हुआ उसी दिन मैं रोटी डिपार्टमेंट में आ गया। और हम शुरू में हमारे साथ और 2-3 भाई यहाँ साथ रहने लगे। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे करके सारा डिपार्टमेंट में सब लोग मिलजुल करके सेवा, क्योंकि एक साथ सब आए हैं, भले निमित्त कोई इंचार्ज कोई बन जाता है, लेकिन सब हम बराबर के लोग हैं। हमारे साथ जो भाई जो रहते हैं वो सब भी पुराने हैं, और वो पुराने होकर के भी साथ, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को डिपार्टमेंट का निमित्त बना देते हैं और वो व्यवस्था बनाए रखते हैं। लेकिन कभी भी हमको ये भान नहीं रहता है कि मैं इंचार्ज हूँ या ये लोग हमसे हमारे नीचे हैं, ऐसा नहीं। वो लोग भी सब पुराने हैं, शुरू से हैं, कुछ लोग हमसे भी पुराने हैं, लेकिन शुरू में भाई जी ने, दादियों ने जो सेवा के निमित्त बनाया, इस तरह से रोटी डिपार्टमेंट में सेवा प्रारंभ हो गई हमारी। लेकिन शुरू में बहुत सेवा होती थी, अभी तो लॉकडाउन के कारण और कुछ दिनों से थोड़ी कम, लेकिन 94, 95, 96 में बड़े बड़े प्रोग्राम, जब दादी चंद्रमणि थी उन दिनों तो यहाँ बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो गया। और आप सब जैसे जानते हैं ज्ञान सरोवर में साल में 2 बड़े प्रोग्राम होते हैं, 2 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। 6 महीना यहाँ पर विंग्स के कार्यक्रम, विंग्स के, और 6 महीना फिर यहाँ पर विदेशी प्रोग्राम। तो दादियों की बहुत पालना मिली। दादी चंद्रमणि कई बार रोटी डिपार्टमेंट में आकर के चक्कर लगाती थी, हर गुरुवार को दादी चक्कर लगाती थी। बड़ी दादी, जो साधना दीदी को पता है, बड़ी दादी पांडव भवन के किचन में भी दादी कई बार गुरुवार को मुरली सुनाने से पहले दादी वहां जाकर के किचन में चक्कर लगाती थी, और चक्कर लगा करके फिर मुरली सुनाने क्या भोग बन रहा है दादी दृष्टि देती थी, दृष्टि दे करके सब चक्कर लगा करके इस संदल में मुरली सुनाने जाती थी। तो यहाँ भी ऐसी ही दादी चंद्रमणि जी, मनोहर दादी जी जब तक थी तब तक बड़ी दादी कभी आ जाती थी। तो मक्खन मानी, दीदी को पता होगा, मक्खन मानी गरम गरम रोटी, उसी समय गरम गरम छोटी छोटी रोटी दादी बनवाती थी, और उसमें फ्रेश मक्खन, दूध डिपार्टमेंट वालों को प्रोग्राम दे दिया जाता था कि आज फ्रेश मक्खन रखना, और वो चीनी का भूरा, तो सबको लाइन से दादी जो है छोटे छोटे रोटी हम लोग बेल करके बना करके पका करके देते थे, और सभी को क्लास में अनाउंसमेंट हो जाता था कि आज सबको मक्खन वानी मिलेगा। तो आपके भाई बहनों को तो बेचारे नहीं कर पाते ये सब लाभ से, ये सबसे वंचित है। कई बार हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, वो याद आ गया सुनाते सुनाते, अब दीदी को बोलेंगे, निर्मला दीदी को, यहाँ भी कभी खिलाए सबको। तो दादी जो है कई बार मक्खन मानी खिलाती थी, और हाथ से मुंह में डालते, ऐसा नहीं कि प्लेट में या हाथ में, बल्कि दादी के सामने जा करके मुंह खोलना होता था, और दादी पूरा अपना हाथ रोटी सहित पूरा मुंह में डालती थी। तो इतना प्यार पाया है ना दादी। जगदीश भाई जी भी 11, 11:30 बजे के करीब अपने जिस स्थान पर वो रहते थे टॉप फ्लोर पर, उससे नीचे वाले फ्लोर पर आते थे। जी दीदी। पारी होती थी और भाई साहब सबको सेब, मक्खन और शहद जी सबको जी अपने दीदी। हाथों से खिलाते थे। जी दीदी। तो इस तरह से दादी चंद्रमणि कई बार चक्कर लगाती थी। बड़ी दादी, मुझे याद है, बड़ी दादी जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होता था दादी आती थी सबसे पहले किचन में। किचन से बहुत प्यार, भगवान को भी प्यार है भंडारे से, भोलेनाथ के भंडारे से, तो बड़ों को भी बहुत प्यार। तो बड़ी दादी कई बार अचानक किचन में आ जाती थी, चक्कर लगाते लगाते रोटी मारती थी, और मुझे याद है दादी कभी कभी ना तवा के सामने खड़ी हो जाती थी। तो हम लोग, दीदी आपने देखा होगा, तवा में वो 10 रोटी डालते हैं एक साथ पका करके, सिगड़ी में 10 रोटी डालते हैं एक साथ। तो तवा में 50 रोटी रहता है, लेकिन बीच का 10 रोटी जो पका हुआ होता है वो हम लोग हाथ में लेकर के तवा में डालते हैं। क्योंकि मैं भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, अभी तक ज्ञान सरोवर में मशीन नहीं है, हम लोगों ने अभी तक मशीन नहीं लगाया है, अभी तक हाथ से ही बना हुआ रोटी खिलाते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर थोड़े लोग आते हैं, वीआईपी आते हैं, और बहुत ज्यादा हाई, बहुत जैसे शांतियों में तो हजारों हजारों भाई बहन आते हैं, इतना तो नहीं होता यहाँ पर।
इसलिए अभी तक हम लोगों ने, ये बाबा की वरदान है कि मशीन के बिना हाथों से ही रोटी सबको खिला रहे हैं। तो दादी कई बार सिगड़ी के सामने खड़े हो जाती थी और गिनती करती थी, अच्छा 10 में से 1 नहीं फूला, ऐसे मजाक करती थी, 9 फूल गए। अच्छा फिर दूसरी बार डालते थे रोटी, तो दादी फिर गिनती करती थी, अभी 10 के 10 फूल गए। तो एक एक से बात करती थी दादी, एक एक को प्यार देती थी, दृष्टि देती थी, पूछती थी। और मैं और भाई बहनों को बता देना चाहता हूं कि साल में 2 बार किचन वालों के साथ, बहुत छोटे ग्रुप के साथ दादी के साथ मीटिंग होता था, बड़ी दादी के साथ। उसमें केवल सूर्य भाई जी, सुभाष भाई डाइनिंग से, सब्जी में से एक भाई, टोली में से एक भाई, रोटी में से मैं, और दूध में से एक भाई, ऐसे 8-10 लोग, और 8-10 पांडव वहां से, मुश्किल से 15-20 लोग। तो जैसे घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति सब समाचार पूछता है ना, तो ऐसे दादी साल में 2 बार मीटिंग करती थी। और उस मीटिंग में क्या करती थी, सीजन शुरू होने से पहले एक बार दादी भाई जी के साथ, भाई जी को बोलते थे, सूर्य भाई जी को, कि सब किचन के मुख्य डिपार्टमेंट वालों को बुलाओ, आज मैं बैठेगी, दादी बैठेगी। अच्छा दादी क्या पूछती थी, अच्छा अभी सीजन पूरा हो गया ना, अभी सब सफाई उफाई करो, अभी धूप निकल गया, अभी जून अप्रैल मई आ गया है, अब सारा चीज को धूप दिखाओ, जो भी सामान है अंदर स्टोर में सबको धूप दिखाओ। मैं देखता था दादी को, इतनी छोटी छोटी बातों को दादी ध्यान रखती थी, जैसे इतना बड़ा प्रशासिका, इतना बड़ा इंचार्ज, इतना पूरा पूरा यज्ञ की प्रशासन चलाते हुए भी छोटी छोटी बात का दादी हम लोग को सिखाती थी। अच्छा मैं तो छोटा हूँ उस समय भी, अब 25 साल पहले की बात है, 25 साल का था, तो दादी एकदम छोटा, तो भाई जी के साथ में जाता था, तो दादी पूछती थी, सूरज भाई ये सूरज ये कौन है, छोटा सा दिख रहा है। तो दादी भाई जी बताते थे, दादी पढ़ा लिखा है, ये डिपार्टमेंट संभालता है दादी, रोटी डिपार्टमेंट। तो दादी कहती थी, टेंशन तो नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं नहीं दादी कुछ नहीं होता। तो कभी कुछ भी बात हो हल्के रहा करो, ऐसे एकदम हल्का कर देती थी, क्योंकि स्वाभाविक है, संगठन है, इतना बड़ा संगठन, 40-50 माताएं हमारे पास, माताएं बहनें आती रहती है, और हर एक स्वभाव संस्कार वाले। अब उसमें से 2-4 बुजुर्ग तबीयत कारण कई सेवा में नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन हमें सबको लेकर के चलना पड़ता है, 5 उंगली बराबर नहीं होता है, तो सबको स्नेह भी देना है, सबको प्यार भी देना है, सबको सेवा भी करनी है। तो ये सेवाधारियों को भी हम स्नेह प्यार से चलाते हैं रोटी डिपार्टमेंट में। और दादी का ये सिखाना कि सीजन शुरू होने से पहले और सीजन पूरा होने के बाद और सीजन शुरू होने से पहले, ये 2 बार दादी हम सबसे मिलती थी और पूरा समाचार पूछती थी, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। इस तरह से फिर हमारे पास विदेशी भाई बहन आते हैं। जैसे विदेशी भाई बहन आते हैं तो बाबा के जो बच्चे हैं, वो कई विदेश वाले बेचारे कभी रोटी देखे नहीं है, तो वो उनके बहुत रुचि रहती है रोटी बेलने की। जैसे दीदी बता रही थी, गोल गोल सी बाबा, अब उनको तो रोटी बनाने आता नहीं हो, तो शुरू से बचपन से ब्रेड खाने की आदत होते हैं, उनको ज्यादातर टोस्ट खाते हैं, लेकिन उनको शौक बहुत होता है। हमारे खास करके रसिया के भाई बहने, वियतनाम के भाई बहने, और भी कई देशों के भाई बहने विदेश के जो आते हैं बाबा घर में, वो चपाती डिपार्टमेंट कहाँ है, रोटी डिपार्टमेंट कहाँ है, सवेरे सवेरे आ जाएंगे सेवा करने, हम भी रोटी बनाएंगे। अब वो सामने तो माताएं बैठी रहती है, अब माताओं के सामने वो इंग्लिश बोलेंगे, माताएं हिंदी बोलेगी, अब हम लोग को बड़ा मजा आता है। अब देखो लेकिन कितना सुंदर वाइब्रेशन, माता हिंदी बोल रही है और विदेशी जो माता है, विदेशी बहन है, विदेशी भाई है, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का इशारा को कैच कर रहे हैं। इस तरह से वो विदेशी भाई बहन सब बाबा के घर में आकर के सीख जाते हैं, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से। उनको कोकी बहुत पसंद है, तो जाते समय उनको कोकी देना पड़ता है, क्योंकि ठेपला पराठा ये तो लेके नहीं जाते वो लोग, लेकिन कोकी और सैंडविच, जैसे जिस दिन बाबा आते हैं उस दिन, बाबा के दिन उनको पहले से ही शाम को 4 बजे उनको सैंडविच और चिप्स वो पैकेट बना करके देना पड़ता है। भारत में तो आदत है ना अच्छे से खाने पीने का, लेकिन वो लोग बेचारे जैसे रात को 11 बजे शांतिवन से आते थे या 12 बजे आते थे। अब भारत में तो क्या है, हम लोग तो खाने पीने है ना, पूरा भारत में तो खाने पीने का देश है ये। रात को 1 बजे भी स्टेशन से आएंगे ना तो काउंटर ढूंढेंगे, कहाँ पर है खाना, कहाँ मिल रहा है। ये नहीं सोचेंगे रात का 1 बज गया है, पहले खा लेंगे फिर सोएंगे। लेकिन विदेशी भाई बहन ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा दिनचर्या में एक्यूरेट होते हैं। वो बस बाबा से मिलने जाएंगे, उनके पास सैंडविच का पैकेट रहेगा, वो सैंडविच बनाने के लिए
अब कई बार हमारे पास माताएं बहनें सेवाधारी कम होते हैं, तो हम क्लास में अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि आज 25 विदेशी जो है ना आज सैंडविच बनाने के लिए मदद करने आएंगे। तो इतना पंचुअल वो लोग टाइम पर आ जाएंगे। अगर उनको हम 10 बजे का टाइम देंगे तो 10 बजे 10 मिनट पहले आ जाएंगे और 10 मिनट पहले आके बैठ जाएंगे, क्या करना है करके। तो सैंडविच, एक ब्रेड रखो, उसके ऊपर मसाला लगाओ, फिर दूसरा ब्रेड लगाओ। तो बहुत सेवा करते हैं और एकदम योग में सेवा करते हैं वो लोग। तो भारत वालों की अपनी विशेषता है, विदेशी भाई बहनों की अपनी विशेषता है, और इस तरह से विशेषताओं के कारण बाबा का घर चलता है। और जैसे आप सब जानते हो, कुछ विदेशी लोगों का भी यहाँ पर नान बीके का प्रोग्राम चलता है। जैसे पीस ऑफ माइंड में भी कई नान बीके का प्रोग्राम होता है, और भी कुछ 10 अलग अलग देशों के नान बीके वाले आते हैं बाबा घर में। तो जिस दिन आएंगे उस दिन तो कलर ड्रेस में आएंगे, काले पीले लाल रंगीन, और कपड़े भी उनके आप सब समझ सकते हैं, फुल ड्रेस में नहीं रहेंगे, अपने हिसाब से पहन करके आएंगे। लेकिन बाबा के घर आते ही क्या बाबा के घर में जादू है। एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ तो सब सफेद सफेद कपड़े पहन रहे हैं। अभी ज्ञान समझे नहीं है, ज्ञान समझने से पहले वो दुकान ढूंढते हैं, कौन सा दुकान में सफेद कपड़ा मिलेगा। तो 2 दिन बाद वो लोग ऐसे ऐसे पूरा सफेद कपड़ा पहन लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये नान बीके हैं कि बीके हैं। और उसके बाद जैसे ही बाबा घर में सब डिपार्टमेंट में आएंगे, रोटी में आएंगे, और रोटी को फूलते हुए पहली बार देखते हैं वो लोग। एक बार रसिया के ग्रुप आए थे, तो रसिया की दीदी सुना रही थी कि उनको जब पहली बार वो पूरी बना करके दिखाया, तो उनको जब पूरी फूला तो पूरा लाइव हो रहा था वहां पर टीवी में। तो जैसे ही पूरी फूला तो वो लोग बोल रहे हैं इसमें आत्मा आ गई, आत्मा आ गई। आत्मा आ गई माने वो फूल गया, माना वो जिंदा हो गया। अभी तक मुर्दा था, भी जिंदा हो गया। तो ये सब यहाँ पर सब वो चलता रहता है। और जैसे विंग्स के प्रोग्राम में जो आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट लोग भी यहाँ पर बहुत खुश होते हैं बाबा घर में। और सबसे पहले लोग का चेहरा देख करके पूछेंगे कितना पेमेंट मिलता है आप लोगों को, ऐसे पूछेंगे। कई नए नए भाई जो आते हैं गेस्ट, वो कहेंगे आप लोगों को पेमेंट ज्यादा मिलता है क्या। तो हम कहते हैं क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो पेमेंट। बोले आप लोग के चेहरे में खुशी है ना, तो वो हमारी खुशी को पेमेंट से तुलना करते हैं। फिर उनको हम बताते हैं कि प्यार से हम लोगों को ईश्वरी ज्ञान के कारण जीवन को हम लोगों ने भगवान को दिया है, तो वो परमात्मा प्यार, वो दुआएं जो हम लोग को मिलती है, उसके कारण से हम लोगों को खुशी रहती है। बाकी कोई स्थूल पेमेंट तो ऐसा जैसे आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग का पेमेंट सूक्ष्म होता है, दुआएं मिलती है, और हम लोगों ने पूरा जीवन दिया हुआ है। इस तरह से बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में एक बार हमने देखा, बड़ी दादी धार्मिक विंग के प्रोग्राम में दादी आती थी, हर प्रोग्राम में दादी आती थी। एक बार मुझे याद है, जब हम लोग सेवा पूरा हो जाता था तो हम लोग हाल में जाकर के बैठ जाते थे। बहुत सारे भारत के पूरे बड़े बड़े संत महात्मा आए थे एक बार। और आप सब जानते हैं, दादी कई बार पूछती थी सब खुश राजी हो। दादी पूछती थी किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए तो दादी सभा में पूछती थी किसी को चाहिए तो बताओ। दादी बैठी, दादी पूरा कर देगी। सबको कमरा ठीक मिला है, बीके लोगों को पूछते थे, नान बीके को पूछते थे। इतना प्यार दादी देती थी, अपनापन देती थी। तो दादी एक बार महात्माओं के प्रोग्राम में पूछ रही थी, और एक महात्मा जी, जब दादी कई बार बोली कि सबको कमरा ठीक मिला है, सबको पानी ठीक से मिल रहा है, सबको खाना पीना ठीक से मिल रहा है, सबको गाड़ी का साधन मिल रहा है, सबकी तबीयत पानी, जैसे घर का मुखिया पूछता है ना, ऐसे पूछ रही थी दादी। किसी को कुछ चाहिए तो बताओ, किसी को कुछ इच्छा है तो बताओ। तो एक महात्मा जी आगे खड़े हो गए, और महात्मा जी खड़े होकर के बोला दादी जी मुझे कुछ चाहिए। तो दादी जी ने कहा बोलो महात्मा जी क्या चाहिए आपको। तो दादी, वो महात्मा जी ने कहा दादी पहले आप प्रॉमिस करो, आप देंगे दादी। तो बोले, दादी ने कहा कि भाई देखो हमारा यज्ञ है, भगवान का घर है, अगर जो कोई चीज देने लायक होगी तो जरूर देंगे। तो महात्मा जी ने बोला नहीं दादी आप पहले सोच लो, पहले विचार कर लो, आप दे सकेंगे तभी मैं मांगूंगा। तो बहुत सुंदर दादी के साथ वार्तालाप, जैसे दोनों बीच में वार्तालाप, मीठी मीठी वार्तालाप। अब हम लोग तो पीछे से थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं, मधुबन वाले हम लोग पीछे से सोच रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि पता नहीं महात्मा जी को क्या विचार आ गया, क्या मांगने वाला है। उसके बाद थोड़ी देर दादी के साथ वार्तालाप करते करते वो कहता है दादी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक मधुबन निवासी चाहिए। बोले क्यों, आपको मधुबन निवासी क्यों चाहिए। बोले दादी जी मैं यहाँ 3 दिन से देख रहा हूँ,
मैं 3 दिन से हूं, आपका ज्ञान तो मैं ज्यादा नहीं सुन रहा हूं, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। हर डिपार्टमेंट में जाता हूं, बिल्डिंग वाले बिल्डिंग संभाल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी चला रहे हैं, बिजली वाले बिजली लाइट जला रहे हैं, साउंड वाले साउंड चला रहे हैं, किचन वाले खाना बना रहे हैं, डाइनिंग वाले खाना परोस रहे हैं, रोटी वाले रोटी बना रहे हैं, प्रसाद बनाने वाले ये कैसे चल रहा है दादी जी? मैं बहुत अचरज खा गया हूं। आप किसी को ऑर्डर नहीं करते हैं, आप किसी को बोलती नहीं हैं, आप किसी को आदेश नहीं देती हैं, लेकिन इतना बड़ा चीफ है आप, इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं। मेरे पास मेरे 50 चेले हैं दादी जी, 50, और वो 50 चेले को संभालने के लिए मुझे 2 घंटा रोज मीटिंग करनी पड़ती है। फिर भी आपस में कुछ न कुछ हो जाता है। मुझे रोज उनको काम बताना पड़ता है, फिर काम बिगाड़ देते हैं, फिर कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। मैं देख रहा हूं दादी, आप क्या ट्रेनिंग दिया है इन लोगों को। मुझे एक ब्रह्मा कुमार दे दो दादी जी, वो ब्रह्मा कुमार को लेकर के जाऊंगा, वही उन 50 को ठीक करेगा। दादी जी तो दादी जी है, दादी जी थी। दादी जी ने कहा, महात्मा जी आप जो कह रहे हैं मैं मानती हूं, लेकिन ये सब हमारे सेवाधारी भाई हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं, इनको मुझे बार बार कोई काम के लिए कहना नहीं पड़ता है, ये सब ट्रेंड है, ये भगवान को मुझे देख करके सेवा नहीं करते हैं, ये भगवान को देख करके सेवा करते हैं, ये परमात्मा को अपना जीवन दिया हुआ है। इसलिए आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ब्रह्मा कुमार नहीं मिल सकता। इन लोगों ने मुझे जीवन नहीं दिया है, ये भगवान को जीवन दिया है। तो सचमुच ऐसे अनेक उदाहरण हैं दादियों के साथ, दादियों का प्यार, दादियों का स्नेह। तो सचमुच हम बहुत भाग्यशाली हैं जो संगम युग में, मुझे लगता था ब्रह्मा बाबा को, मैं ब्रह्मा बाबा को बहुत बोलता था, बातें करता था योग में, ब्रह्मा बाबा मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए आप। मुझे लौकिक में भी मेरे पिताजी छोटे था तभी शरीर छोड़ दिया, और आप भी जब मैं ज्ञान में आया तो आप भी अव्यक्त हो गए। लेकिन दादी को देख करके, बड़ी दादी को देख करके मुझे 3 चीजों की याद आती थी। जब भी मैं बड़ी दादी को देखता था, बड़ी दादी से मिलता था, बड़ी दादी जी में मुझे चतुर्भुज दिखाई देता था। शिव बाबा का प्रत्यक्ष पूरा गुण दादी में दिखता था, ब्रह्मा बाबा का पूरा स्वरूप दादी में दिखाई देता था, और मम्मा के विशेषताएं, मम्मा का गुण दादी में दिखाई देता था। इस तरह से दादी तो दादी थी, लेकिन अपने साथ पूरा एक यज्ञ थी। और आज भी हम सब जहां हैं, जो हैं, बाबा के कारण तो हैं, लेकिन दादियों के कारण, दीदियों के कारण, जो हमारे आदर्श हैं, पूर्वज हैं, इसलिए हम बहुत अपने को नाज करते हैं, भाग्यशाली हैं जो किसी जन्म का पुण्य है जो इस जन्म में भगवान मिला, और भगवान के साथ साथ ऐसी महान आत्माओं का सानिध्य मिला। तो ये जो बाबा की छोटी छोटी सेवाएं, जैसे दीदी ने बताया कि परिचय दिया कि 2009 से मैं सूर्य भाई जी के साथ अलग अलग स्थानों पर भट्टी कराने भी जाता हूँ, और सुहाना सफर वो भी हमको बाबा ने यही सिखाया। अचानक मुझे एक बार स्टूडियो ले गए भाई जी, मैंने स्टूडियो देखा ही नहीं था आज तक। मैं दीदी बताना चाहता हूँ, मुझे लोग नहीं जानते यहाँ पर, मैं 95 से हूँ यहाँ पर, लेकिन मधुबन वालों को मैं नहीं जानता, ज्यादा ज्ञान शांति वालों को भी नहीं जानता। अपने काम से काम, अपनी सेवा से सेवा, सेवा और ज्ञान योग, ज्ञान सर वालों को सबको जानता हूँ। लेकिन मैं एक बार अचानक हॉस्पिटल गया ब्लड टेस्ट कराने, तो वो बहन जी बोलती है कितने साल से हो भैया? तो मैं बोला दीदी 25 साल से हूँ। तो मुझे 3 बार ऊपर से नीचे तक देखने लगा, 25 साल से हो? वो बोलती मैं भी 25 साल से हूँ, लेकिन पहली बार देख रही हूँ। तो मैंने कहा दीदी मैं कम आता हूँ हॉस्पिटल, और ज्यादा मुझे इतना तकलीफ भी नहीं होती है। तो इस तरह से मैं ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा अपने काम से काम, अपनी जो बाबा की सेवा है, अपना ज्ञान योग, अपनी पढ़ाई लिखाई, इसमें ज्यादा ध्यान देता हूँ। अपना डिपार्टमेंट निर्विघ्न रहे। मैं एक चीज, मैं छोटी बहनें जो सुन रही हो, वो ये सीखने की बात है कि हम बड़ों को निश्चिंत रखें। हम जो भी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, हमारे कारण बड़ों का संकल्प ना चले, बड़ों का ध्यान ना जाए, बड़े ना सोचे कि डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इतना आपस में हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए। जहां झुकना है जहां झुक जाओ, जहां बोलना है वहां बोल दो, जहां प्यार है वहां प्यार दो, जहां 2 शब्द बोलना है वहां बोल दो। तो इस तरह से
बाबा के घर में ये सब चल रहे हैं। बाकी तो अभी तक हम सेवाधारी हैं। अब कैसे जीवन यहाँ तक आ गया पता ही नहीं चला। आज दीदी आपने पुरानी बातें याद दिलाने के लिए कहा तो सब याद आया। सुनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब समय इशारा कर रहा है, इसलिए यही मैं पूरा करूंगा। और आधा घंटा सुंदर योग कराएंगे। अभी ऑनलाइन के माध्यम से बहुत जगह ये छोटी छोटी बाबा की ऑनलाइन की क्लासेस कराते रहते हैं। कमेंट्री में मैं दीदी बता देना चाहता हूँ 1 मिनट में, पूरा जून मास मैंने मम्मा के ऊपर कमेंट्री बनाया। मम्मा के ऊपर कमेंट्री और स्वरचित 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट की कमेंट्री 1 जून से लेकर 30 जून तक। रोज मैं सुबह उठता था, मम्मा से रूह रिहान करता था, मम्मा टच करती थी और मैं रिकॉर्डिंग करके जाकर के रिकॉर्डिंग करता था, ऑडियो रिकॉर्डिंग। और वो यूट्यूब अगरतला की एक बहन है, उसने उसको यूट्यूब में अपना डाली हुई है। तो बहुत सुंदर कमेंट्री। तो सच में आजकल मैं विशेष मैं 2 बातों का पुरुषार्थ करता हूँ। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबको बता देना चाहता हूँ, हो सके तो कीजिएगा, अपना अपना तरीका करने का। आंख खुलते ही बाबा और मम्मा को मैं अपने पलंग के सामने देखता हूँ। मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा मैं परम धाम नहीं जाऊंगा, मैं सूक्ष्मतम नहीं जाऊंगा, मैं आप आओ मेरे पास। तो आंख खुलते ही जैसे मेरे मम्मी, जैसे मेरा पापा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं, मुझे एक परमात्म ऊर्जा से भरपूर कर रहे हैं और कुछ न कुछ वरदान दे रहे हैं। ये मैं लगभग 1 महीने से कर रहा हूं और मुझे बहुत आनंद आता है। और मैं 3 चीज अपने लाइफ में मिस नहीं करता हूं। 3 चीज 95%, 5% तो बाबा मार्जिन देता है। एक अमृत बेला का योग कभी मिस नहीं करता हूं। 95% अमृत बेला बहुत पक्का रखा हूं शुरू से। दूसरा मुरली, मुरली में रात को भी सोने से पहले थोड़ा मैं पढ़ता ही हूँ, सुनता हूँ। आजकल तो ऑडियो वीडियो सब आ जाता है, तो मुरली पढ़ के ही सोता हूँ। और सेवा, तो अमृत बेला का योग, मुरली क्लास और सेवा। और नहीं, मैं दिनचर्या में बहुत एक्यूरेट रखता हूँ। अभी आज मैं लेट जाऊंगा भोजन करने, 2-4 लोग मुझे पूछेंगे, क्योंकि मैं 1 बजे तक रूम में चला जाता हूँ। लोग समझ जाएंगे कहीं क्लास रहा होगा तभी इतना लेट आया है। तो नियमित दिनचर्या एक्यूरेट रखता हूँ मैं, जो दिनचर्या बनी हुई। सेवा के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और इसके अलावा 7 दिन के लिए मैं एक छोटा छोटा पुरुषार्थ करता हूँ। 7 दिन, देखो हमारा जीवन में 7 दिन ही होता है। 7 दिन में जन्म, 7 दिन में मरण, 7 दिन सब कुछ। तो सोमवार से लेकर के रविवार तक छोटा सा पुरुषार्थ। सोमवार को सुबह उठते ही सोचता हूं, आज सप्ताह का पहला दिन है, आज मुझे किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, आज मुझे बहुत अच्छी स्थिति बना करके रखनी है, आज मेरे लिए बहुत सुंदर दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, शिव बाबा का दिन है। मंगलवार को सोच लेता हूँ सुबह उठते ही, आज मुझे कोई भी अमंगल काम नहीं करना है। मंगल दिन है ना, मंगल करना है, मंगल काम करना है, सबके लिए मंगल कामनाएं करनी है। बुधवार को सोचता हूँ, आज तो बुधवार है, शुद्ध का दिन है, तो आज मुझे शुद्धता में बितानी है, बुद्ध को अशुद्ध नहीं करना है। गुरुवार को सदगुरु का दिन है, आज भगवान से वरदान लेने का दिन है, तो वरदान लेना है, सबको बांटना है। शुक्रवार को भगवान का शुक्रिया अदा करना है, बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया, सब आत्माओं का शुक्रिया। शुक्रवार को। शनिवार को शनिचर का दिन है, आज शनि को आने नहीं देना है, शनिचर का दिन है, शनि से दूर रहना है, शनि को दूर रखना है। रविवार को सोच लेता हूं, आज तो छुट्टी का दिन है, आज सब बातों से छुट्टी, व्यर्थ से छुट्टी, पर चिंतन से छुट्टी, पर मत से छुट्टी, सब प्रकार से छुट्टी, स्वतंत्र आत्मा, भगवान बाबा मेरे साथ, मैं बाबा के साथ। तो ये छोटा सा पुरुषार्थ सोमवार से लेकर के रविवार तक। अभी हम सब योग करेंगे। दीदी कुछ पूछना हो 1-2 बातें पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर 4 धाम की यात्रा कराऊंगा मैं। हाँ जी, आपने बहुत सुंदर सुनाया रोहित भाई। आप तो ऐसे लग रहा था कि आप यज्ञ से गई हुई आत्मा हैं। आप यज्ञ में आ गए। आपका शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, जगदम्बा माँ से, दादियों से टूट प्यार है, वो आपके चेहरे से, आपके नैनों से, आपकी वाणी से स्पष्ट झलकता है। आज तो आपने हम सभी को मधुबन की बहुत सुंदर यात्रा कराई और विशेष रूप से हम सभी को हमारे परम आदरणीय
दादी प्रकाशमणि जी, दादी प्रकाशमणि जी ही थे। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने उनको निमित्त बनाया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा आखिरी वक्त में उनको अपनी सर्व शक्तियां विल की, तो दादी जी ने कैसे सारा यज्ञ संभाला, सबको अपने बच्चों की तरह से देखा, सबकी भावनाओं को समझा, और दादी ने खूब खूब सबके ऊपर प्यार लुटाया, वात्सल्य पालना सबको बहुत दी। तो दादी जी का एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था। सभी दादी जी के गुण गाते हैं आज भी, दादी के अव्यक्त होने के बाद भी दादी के जीवन चरित्रों को याद करते हैं। तो बहुत सुंदर लगा जब आपने दादी जी के बारे में सुनाया। हमें भी दादी जी के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। जो भी दादी जी के संबंध संपर्क में आते थे, हर एक को दादी जी से यही महसूसता आती थी, जैसे ये मेरी दादी है, ये मेरी दादी है। दादी जितना मुझे प्यार करती है और किसी को नहीं करती है। बहुत अच्छा रहा। तो अभी जी हम रोहित, जो जी आपका डिपार्टमेंट है, रोटी डिपार्टमेंट, जी मैंने उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप सबको जी दीदी जी सभी भाई बहने देखेंगे। रोहित भाई किस डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं, निमित्त बन करके संभालते हैं, और उसके पश्चात हम सभी सुंदर योग अभ्यास करेंगे। ये लॉकडाउन का सीन है दीदी, पूरन पूरी बना रहे भाई लोग सब। जी जी योग करा दूं दीदी मैं? एक मिनट प्लीज। अच्छा कभी नाव बनकर धूप में, कभी छाँव बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम, थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम, थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। देंगे रोहित भाई, आप साथ साथ कुछ बताना चाहें तो आप बताएं प्लीज। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है
जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा। सभी भाई बहनें पहुंचे मधुबन में ज्ञान सरोवर में गोल गोल चपाती बनाने के लिए। पालक का ठेपला बना रही थी दीदी आज सवेरे। बहुत अच्छा। अभी दीदी हम 4 धाम की यात्रा कराएंगे सबको। जी हाँ जी जरूर। और मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, 4 धाम की यात्रा में जब हम पांडव भवन पहुंचेंगे बाबा के कमरे में, तो बाबा का फोटो नहीं देखेंगे, बाबा का ट्रांसलाइट नहीं देखेंगे, बल्कि जैसे बाबा साकार में बैठते थे, साकार में मिलते थे, ऐसी फीलिंग करेंगे कि बाबा साकार में अपने पलंग पर बैठे हैं। बाबा की झोपड़ी में जाएंगे, बाबा पत्र लिख रहे हैं, साकार में है। हिस्ट्री हॉल में मम्मा और बाबा दोनों सामने बैठे हैं और दोनों से दृष्टि लेंगे, दोनों साकार में हैं। और शांति स्तंभ में जाएंगे और साथ में शांति स्तंभ का चक्र लगाएंगे और चारों स्थानों पर जाकर के 4 वरदान लेंगे। तो जैसे जैसे मैं संकल्प देता जाऊंगा वैसे वैसे सभी पहुंचते जाएंगे। सभी 10-15 मिनट के लिए एकदम अटेंशन से सब संकल्प शांत करके बैठ जाएं, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। देखें अपनी आत्मा को, मैं आत्मा ज्योति, अति सूक्ष्म, प्रकाशवान, तेजस्वी आत्मा। अब मैं आत्मा फरिश्ता ड्रेस धारण कर पांडव भवन के गेट पर पहुंच जाएं। सभी पहुंच जाएं पांडव भवन के गेट पर। याद करें सिक्योरिटी वाला कैसे बैच चेक करता है, सामने लाएं दृश्य। अंदर प्रवेश करें पांडव भवन के प्रांगण में। शांत वातावरण, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान, स्वयं भगवान का अवतरण भूमि। जन्मभूमि, महान आत्माओं की कर्म भूमि, मेरा अपना प्यारा मधुबन, इस संसार का स्वर्ग। धीरे कदमों से बाबा के कमरे में प्रवेश करें। सामने बाबा को देखें। बाबा अपने पलंग पर बैठे हुए हैं।
साकार में बाबा को देखें। दृष्टि लें, रूहानी दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि। बाबा इशारे से अपने पास बुला रहे हैं। बाबा के समीप पहुंच जाएं। खुदा दोस्त मेरे सामने है। हाथ मिला लें बाबा से। बाबा के प्यार में लवलीन हो जाए। बाबा की गोद में बैठ जाएं। छोटा बच्चा बन जाए। मैं भगवान के गोद में बैठा हूं। बाबा के बाहों में लिपट जाएं। बाप और बेटे का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, भगवान से सन्मुख मिलन। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिए। फील करें सभी। मेरे गालों को सहला रहे हैं। मेरे पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। बाबा इतना प्यार कर रहे हैं। जन्म जन्म की थकान दूर हो गई। मीठे बाबा, हम तो आपके चरणों में जगह मांगते थे। आपने अपने बाहों में समा लिया। जीवन धन्य धन्य हो गया। आपको पाकर सब कुछ पा लिया। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे बाप समान भव। बाप समान भव। बाप समान भव। बाबा के कमरे से निकलकर झोपड़ी में पहुंच जाएं, कुटिया में। अंदर प्रवेश करें। बाबा लाल लाल अक्षरों से पत्र लिख रहे हैं। समय बैठ जाए।
बाबा हम बच्चों का वेलकम कर रहे हैं, आओ बच्चे, भगवान के घर में स्वागत है। बाबा से रूह रिहान करें, अपना सारा पोता मेल भगवान को सुना दें। सारा फिकर, सारी चिंताएं बाबा के सामने प्रकट कर दें। मीठे बाबा, मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं। बाबा कह रहे हैं बच्चे, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। भगवान के स्नेह स्वरूप को अनुभव करें। कितना प्यारा स्वरूप, कितने साधारण रूप में भगवान मिले हैं। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, स्नेह स्वरूप भव, स्नेह स्वरूप भव, स्नेह स्वरूप भव। झोपड़ी से निकलकर प्रांगण से गुजरते हुए हिस्ट्री हॉल पहुंच जाएं। सामने 2 संदल रखे हैं, उसके समीप बैठ जाएं। एक तरफ बाबा बैठे हैं, दूसरी ओर मम्मा बैठी है। कभी बाबा से दृष्टि लें, कभी मम्मा से। अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करें। मैं कितना पद्मा पदम भाग्यवान हूं। इस संसार का पहला पत्ता श्री कृष्ण की आत्मा, आदि देव, जगत पिता मुझे दृष्टि दे रहे हैं। आदि देवी श्री लक्ष्मी की आत्मा, श्री दुर्गा की आत्मा, श्री संतोषी की आत्मा, मेरी प्यारी माँ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती अपनी नजरों से निहाल कर रही है। मेरे माता पिता मेरे सामने हैं, जी भर कर निहार ले। परमात्मा शक्ति से स्वयं को भरपूर कर ले। बाबा और मम्मा हमारी पालना कर रहे हैं, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं हम।
जीवन के सारे व्यर्थ समाप्त हो गए। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, समर्थात्मा भव, समर्थात्मा भव, समर्थात्मा भव। हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ पहुंच जाएं, सभी पहुंच जाएं शांति स्तंभ। शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाएं। बाबा से शांति की अनंत किरणें टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्यूरिटी। शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ। बाबा फरिश्ता बनकर के सामने खड़े हैं, इशारा कर रहे हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों को घर ले जाने आया हूं। लाडले बच्चे, अब घर चलने की तैयारी करो। स्वयं को शक्तियों से भरपूर करते चले। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव। शांति स्तंभ से उड़ता पंछी बनकर संसार की आत्माओं को लाइट एवं माइट देते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा फैलाते हुए अपने इस पुराने शरीर के अंतिम जन्म के अंतिम शरीर के भ्रिकुटी के मध्य इस संकल्प के साथ विराजमान हो जाएं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। रोहित भाई, जी दीदी। बाबा कहते हैं इस संसार के सर्व तीर्थों में सबसे महान तीर्थ आबू तीर्थ है। तो आज आपने सभी को आबू तीर्थ की यात्रा कराई, जी सभी दीदी। ने चारों धामों का चक्कर लगाया और आज तो आपने सभी को
उन्हीं के स्थानों पर बैठे बैठे उनको मधुबन का साक्षात्कार कराया। थैंक यू दीदी, आपने अवसर दिया उसके लिए आपका शुक्रिया दीदी। बाबा का शुक्रिया, आपने दादियों से मिलाया। मधुबन का ब्रह्मा भोजन सबने बनाया भी जरूर होगा, मैं समझती हूँ मधुबन सब पहुंचे होंगे, गोल गोल चपातियां बनाई भी होंगी सबने। आज मधुबन की गोल गोल चपाती खाई भी होगी, तो सभी ने ब्रह्मा भोजन का भी टेस्ट किया होगा। तो आज का आपका अनुभव युक्त क्लास बहुत अच्छा रहा रोहित भाई, थैंक यू सब भाई बहनों की ओर से। जी दीदी, सबको थैंक यू बहुत दीदी। आनंद आया, कि आपका शुक्रिया कर रहे हैं, थैंक यू। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी।